everyone, this is सुदर्शना तिवारी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनअकैडमी डाउट सॉल्विंग एजुकेटर्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम पे अनअकैडमी का ऑडिट चल रहा है, इसी वजह से उनकी मार्च मंथ की जो पेमेंट थी वो भी बहुत लेट आई थी। अब बात ये कर लेते हैं कि ऑडिट में क्या चीज़ का ऑडिट चल रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आपने वेबिनार अटेंड किया तो आपने देखा होगा कि जो एजुकेटर्स हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया जिसमें क्वेश्चन नहीं है या क्वेश्चन स्किप करने वाला है या आपके आउट ऑफ सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, तो आपको कायदे से वो स्किप करना है। आपको अलग अलग कैटेगरी के ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन आप बहुत सारे एजुकेटर्स ऐसे हैं कि वो क्वेश्चंस को स्किप नहीं करते, उन पे वीडियो बना देते हैं। ये गलत है कहीं ना कहीं। तो ऑडिट इन्हीं चीज़ों का चल रहा है। प्लस अनअकैडमी ने कुछ नई गाइडलाइंस भी बनाई हैं। अगर उनके जो भी एजुकेटर्स हैं, अगर उनके क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशंस नहीं है, तो उनको भी जो अकाउंट है उनका पुट ऑन द होल्ड किया जा रहा है। तो आज मैं इन्हीं चीज़ों पे बात करूंगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है जिससे आपका अकाउंट जो है पुट ऑन द होल्ड ना किया जाए। तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, एक एक बारीकियों से बात करेंगे और लास्ट में मैं आपको एक लूम वीडियो भी इसमें अटैच करूंगी जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो कि जब भी आप डाउट सॉल्विंग एजुकेटर हैं और वीडियो बना रहे हैं तो आप एक अच्छा वीडियो कैसे बनाएं। सो फर्स्ट स्टेप पे आपको अपने ऑडियो पे फोकस करना है। आपका ऑडियो अच्छा क्लियर होना चाहिए, मतलब कोई भी इको नहीं होना चाहिए, कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होगा कि अगर आप कोई माइक प्रेफर कर रहे हैं तो आप कोई माइक खरीदें और उस पर वीडियो बनाएं जिससे आपको ये सारी चीज़ें फेस ना करनी पड़े। नेक्स्ट स्टेप में बात कर लेते हैं कि आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि जब भी आप वीडियो बनाए तो जो आपका बैकग्राउंड हो वो प्लेन हो। प्लेन से मतलब ये नहीं है कि आपका वाइट बैकग्राउंड हो या येलो बैकग्राउंड हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेन बैकग्राउंड से मतलब ये है कि जो भी बैकग्राउंड आप यूज कर रहे हैं वो स्टूडेंट को डिस्टर्ब ना कर रहा हो। डिस्टर्बिंग जो आपका बैकग्राउंड है वो ना हो। अगर कोई एजुकेटर पढ़ा रहा है और उसके पीछे लाइक कि आप जहाँ पे बैठे हैं आपके पीछे टीवी चल रही है, टीवी पे कुछ चल रहा है, नॉइज नहीं आ रहा है लेकिन टीवी तो चल रहा है ना। अब जो भी स्टूडेंट है उससे जब पढ़ेगा तो उसका ध्यान उधर साइड जाएगा, पीछे साइड आपके जाएगा उसका। तो मैटर इतना है कि आपको जो भी बैकग्राउंड यूज करना है वो ऐसा होना चाहिए, डिस्टर्बिंग ना हो स्टूडेंट को, वो जिससे आप पे फोकस कर सके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो आपको अनअकैडमी की टी शर्ट प्रोवाइड करी गई है, अनअकैडमी की ब्लैक टी शर्ट, आपको वही पहन के बनाना है। प्लस जो अनअकैडमी का उस पर लोगो डला हुआ है वो लोगो क्लियरली वहां पे विजुअल होना चाहिए और जो एजुकेटर का फेस है वो क्लियरली विजुअल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका फेस साइड से कट रहा है या ऊपर से कट रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले अपना जो वीडियो है उसे एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद ही रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, आप जो भी वीडियो बना रहे हैं वो एटलीस्ट 30 सेकेंड का होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपका क्वेश्चन बहुत ही छोटा है तो आप उसे ट्राई करिए कि आप उसे कौन कौन सी चीज़ें उसमें कवर कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट वो उस क्वेश्चन के लिए और क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इस पर ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आया है उसे कैसे स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करना है। लाइक आपके पास कोई क्वेश्चन डिस्प्ले बोर्ड पे आ गया है, तो सबसे पहले तो आपको जब भी आप उसे रिकॉर्ड करने जाएंगे तो क्वेश्चन को केयरफुली एक बार रीड करना है। वन टाइम आपको केयरफुली रीड करना है, रीड आउट कर दीजिए, जस्ट रीड करना है, ठीक है ना। उसके बाद उसे एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन कैसे करना है, क्वेश्चन में ये बताना है कि क्या क्या डेटा दिया गया है, ठीक है ना, हमें क्या निकालना है और हमारी अप्रोच क्या होंगी। इससे क्वेश्चन में ये होता करता है कि जो स्टूडेंट है वो समझ चुका होता है कि हम ये करने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको किस पे जंप करना है, नेक्स्ट आपको जो भी आप फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं, आपको पहले से बता के रखें कि हम ये फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। उसके बाद आप सोल्यूशन पे जाएं, आप स्टेप बाय स्टेप उसको सोल्यूशन को प्रोवाइड करें। अब ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस के शॉर्टकट्स भी होते हैं। शॉर्टकट्स में तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन को आंसर कर दिया जाता है, तो आप शॉर्टकट को लास्ट में बताएं। पहले आपको जो एक नॉर्मल मेथड है जिसमें 1 बाय 1 गो में जाना है, आप वैसा पहले बताएं क्वेश्चन को और नेक्स्ट आप उसमें शॉर्टकट भी बताएं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रही कि शॉर्टकट नहीं बताएं, लेकिन एटलीस्ट उसे शॉर्टकट तब प्रोवाइड होना चाहिए जब स्टूडेंट को ये पता है कि हमें ये अप्रोच से जाकर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है,
तब आप अगर शॉर्टकट बताते हैं तो इजीली आपको समझ सकेगा। देखिए, अब इसके बाद बात कर लेते हैं, आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप आंसर तक जब भी पहुंच जाते हैं तो आप मेंशन करिए कि आपका आंसर ये है। अगर ऑप्शंस दिए गए हैं तो आप ऑप्शंस भी बताइए कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद लास्ट में आपको ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि आई होप यू गॉट दिस आंसर या यू गेट योर डिजायर आंसर, थैंक यू सो मच। ठीक है ना, ये दो चीजें हुई। और स्टार्ट में एक चीज मैं बताना भूल गई कि जब भी स्टार्ट में आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, रीड आउट करना, तो आपको हाय बोलकर ग्रीट करना है। हाय या हेलो कुछ भी बोलिए, लेकिन आपको ग्रीट करना है, मतलब ग्रीट करके आपको स्टार्ट करना है और जो एंड करना है वीडियो थैंक यू सो मच से एंड करना है। तो ये चीजें बहुत ही नेसेसरी हैं, आप इन चीजों को वीडियो में अपने अच्छे से यूज करिए, जिससे आपका अकाउंट जो है पुट ऑन द होल्ड ना किया जाए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मैम मेरे अकाउंट को पुट ऑन द होल्ड कर दिया गया, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है सिंपली कि आपका जो अकाउंट है वो होल्ड कर दिया गया है और एटलीस्ट 30 डेज के लिए आई थिंक वो होल्ड किया गया है। उसके बाद जो अनअकैडमी की टीम है वो खुद आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर आप मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस जिसमें दिए गए होते हैं, वो इंग्लिश का क्वेश्चन हो सकता है, जीके का क्वेश्चन हो सकता है, किसी का हो सकता है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मान लीजिए एक मेरे पास एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक हमारे पास क्वेश्चन है कि जापान की जो कैपिटल है और करेंसी है वो क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन उनमें से करेक्ट होगा, बाकी के जो 3 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं वो किसी ना किसी कंट्री के कैपिटल और करेंसी दिए गए होंगे। तो हमें बताना है कि ये ऑप्शन तो करेक्ट है, जापान का है, लेकिन बाकी के जो 3 आंसर है, जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं ये इस कंट्री के दिए गए हैं। तो हम क्यों करेक्ट है ये भी बताना है और क्यों नहीं है करेक्ट वो ये भी बताना है। इतनी बात क्लियर हो गई कि उस अगर टर्म को यूज किया गया है तो वो टर्म कहाँ से आना है, हमें उस टर्म के बारे में भी डिफाइन करना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हो गई। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। अब मैंने एक आप लोगों के लिए लूम पे वीडियो बनाया है, वो मैं लास्ट में अटैच कर देती हूँ कि जब आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो आपको उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जिससे आपको जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो आपको हेल्प मिल सके। हेलो, क्वेश्चन रीड करते हैं। इन अ यूनिवर्सिटी इलेक्शन ऑफ 2 कैंडिडेट्स 80% ऑफ स्टूडेंट कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ which 120 votes are invalid. The winner gets 37.5% of total students' vote and win by the only 30 votes. Then find the number of students who don't cast their votes. देखिए, पहले क्वेश्चन को हम केयरफुली समझ लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक यूनिवर्सिटी में टोटल वोट डाले गए। ठीक, अब टोटल जो वोट्स थे उनमें से 80% लोगों ने वोट डाला, 80% लोगों ने वोट डाला, बाकी के 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। अब जो 80% वोट पड़े, इसमें से 120 वोट जो थे वो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। ठीक, इनवैलिड हो गए, तो यहां से हमें क्या आ जाएगी, वैलिड वोट आ जाएंगे। अब बोल रहा है कि जो इलेक्शन था उसमें 2 लोग थे, एक विनर था और एक लूजर बन गया। जो विनर था उसे कितने वोट मिले, 37.5% वोट मिले। किसका, टोटल जो वोट डाले गए, टोटल डाले गए वोट का, टोटल जो भी वोट डाले गए। ठीक, और उसने जो लूजर था उसको जो भी वोट मिले, तो विनर को कितने अधिक उससे मिले हैं, दोनों का डिफरेंस दिया गया है कि विनर को 30 वोट ज्यादा मिले हैं लूजर से। तो हमें ये बताना है कि 20% वो कौन से लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया, मतलब 20% की वैल्यू हमें बतानी है। इतनी बात क्लियर हो गई। क्या निकालना है, देखिए क्वेश्चन के बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर कहीं पे दिया है x%, तो उसका मतलब होता है x डिवाइड बाय 100। मतलब जब भी हम परसेंटेज रिमूव करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। पहले एक बार अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे सॉल्व करना चाहिए। क्या बोला है, एक इलेक्शन हुआ है जिसमें 2 कैंडिडेट्स हैं, तो हम मान लेते हैं जो टोटल वोट्स हैं, टोटल जो वोट्स हैं कितने हैं, 100x हैं। कितने लोगों ने वोट डाला, तो 80 कास्टेड कितने वोट हैं, तो कास्ट वोट जो है वो हो जाएंगे
80% लोगों ने वोट किया किसका, टोटल वोट का, तो 100x का 80%, परसेंटेज हटाया तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, तो मैंने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 100 कर दिया, 100 से 100 कैंसिल, इसका मतलब कास्टेड वोट कितने आ गए, 80x आ गए। तो जिन्होंने वोट नहीं दिया मतलब डिड नॉट कास्ट दियर वोट, वो कितने हो गए, तो आप बोलोगे या तो आप 20% निकाल लीजिए या तो आप 100, टोटल वोट हमें पता है 100x का था और कितने लोगों ने दिया, 80x ने वोट दिया, तो 80x माइनस कर दीजिए तो हमें कितना मिल जाएगा, 20x, मतलब 20x लोगों ने वोट नहीं दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि 120 वोट कितने हो, क्या हो गए, 120 वोट जो थे वो इनवैलिड हो गए, तो यहां से वैलिड वोट निकाल लीजिए, वैलिड वोट कितने हो गए, तो आप बोलोगे 80x वोट पड़े थे, इसमें से 120 वोट इनवैलिड हो गए, तो हमारे पास वैलिड वोट कितने बच गए, 80x माइनस 120। इतनी बात क्लियर हो गई। यहां से एक क्या बन गया, एक विनर बन गया, एक विनर बन गया, एक लूजर बन गया। विनर को कितने वोट मिले हैं, तो विनर को दिया हुआ है कि उसे 37 है, 37.5% वोट मिले हैं ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स वोट, जितने लोगों ने वोट किया उसका, तो कितने लोगों ने वोट किया है, तो आप बोलोगे 80x लोगों ने वोट किया, तो कितने का इंटू हो जाएगा, यहाँ पे 80x का इंटू हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप ये बताइए हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, विनर का वोट मिल जाएगा, तो हम वैलिड वोट में से माइनस कर देंगे तो लूजर का वोट मिल जाएगा। तो अभी क्या निकाल लेते हैं, विनर का वोट, विनर को मिले वोट इज इक्वल टू विनर गॉट वोट इज इक्वल टू कितना है, 37.5% ऑफ किसका, 80x, यही दिया हुआ है ना। तो ऑफ को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ऑफ को हटाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, परसेंटेज रिमूव करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो बटे 100। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 37, 5 पॉइंट हटा दिया तो 10 और नीचे इंटू आ जाएगा, इंटू 100 इंटू 80x। इतनी बात क्लियर हो गई। कट कर दीजिए जो कट हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 0, ये कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 36 37, 55 25, अगेन 5 से कटेगा, 5 चौको 20 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 6 7, 55 25, मतलब कितना हो गया, 4 से भी आप कितना बच गया वो लिख लेते हैं, 15 इंटू 8x डिवाइड बाय 4, 4 से भी काट दीजिए, 4 दूनी 8, मतलब विनर को कितने मिले, विनर के वोट इज इक्वल टू हो जाएंगे 15 इंटू 2 30x। इतनी बात क्लियर हो गई। तो लूजर को कितने मिलेंगे, तो आप बोलोगे लूजर के वोट इज इक्वल टू हो जाएंगे, लूजर के वोट इज इक्वल टू हो जाएंगे टोटल वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट माइनस विनर के वोट। इतनी बात क्लियर हो गई, विनर के वोट। तो टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं, हमने ऑलरेडी निकाले हैं, कितने निकाले हैं, 80x माइनस 120, तो हम रख देते हैं यहाँ पे, कितना हो गया, 80x माइनस 120 और माइनस 30x। तो 80x में से 30x माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 80x में से 30x माइनस हुआ तो हो जाएगा 50x, 50x माइनस 120। ये किसको मिले वोट हो गए, लूजर को मिले वोट हो गए। अब अगली स्टेटमेंट हमें दे रखा है कि जो वोट विनर को मिले हैं, सॉरी क्या बोल रखा है, द विनर गेट्स 37.5% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स वोट एंड विन बाय द ओनली 30 वोट्स, मतलब विनर को 30 वोट ज्यादा मिले, किससे, लूजर्स को, लूजर्स के कंपेयर में। इसका मतलब ये हो गया विनर के वोट माइनस लूजर के वोट इज इक्वल टू कितना, 30 वोट। विनर को कितने वोट मिले, हमने निकाला है 30x, रख देते हैं, कितना हो जाएगा 30x। लूजर को कितने वोट मिले हैं, तो 50x माइनस 120, कितना हो जाएगा 50x माइनस 120 इज इक्वल टू 30। ब्रैकेट हटा देते हैं, 30x माइनस 50x माइनस माइनस प्लस 120 इज इक्वल टू 30।
तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30x में से 50x माइनस होगा, कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस का साइन आएगा और ये 20x हो जाएगा, ठीक। और ये जो 120 है ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -120 और ये +30, तो कितना हमारे पास हो गया, -20x इज इक्वल टू -90, माइनस माइनस प्लस हो गया और x इज इक्वल टू कितना बन गया, 90 डिवाइड बाय 20, तो 0 से 0 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9/2 आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु डोंट कास्ट दियर वोट। हमें बताइए कि वह लोग कितने हैं जिन्होंने वोट नहीं किया। तो मैंने इसकी संख्या ऑलरेडी निकाली थी कि वह लोग 20 लोग हैं, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, डोंट कास्ट दियर वोट, नंबर ऑफ डोंट कास्ट दियर वोट कितने थे, तो आप बोलोगे ये थे 20x थे, 20x, x की वैल्यू रख दीजिए 20 इंटू 9/2, 2 से ये कैंसिल, 2 1 कम 2 और ये 0, मतलब 90 लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आंसर हमारा कितना हो गया, 90 पीपल्स हो गया, 90 लोग हो गया, ठीक। अब चलते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले बोला कि एक इलेक्शन हुआ, तो हमने मान लिया कि इलेक्शन में टोटल कितने थे, टोटल 100x लोगों ने पार्ट लिया, ठीक। फिर बोला 80% लोगों ने ही कास्ट किया, 80% ने वोट कास्ट किया। इसका मतलब ये हो गया कि 20% ने वोट कास्ट नहीं किया, कास्ट, डिड नॉट कास्ट लिख दीजिए इसे, डिड नॉट कास्ट। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे 100x का 80% कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये 80x हो जाएगा। अब 80x में से 120 जो वोट थे वो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो यहाँ पे कितने वोट हो जाएंगे, 80x माइनस 120 हो गए, ठीक। अब यहाँ से कुछ वोट विनर को मिले और कुछ वोट लूजर को मिले। तो विनर को कितने वोट मिले हैं, तो विनर को लिखा है कि विनर गेट्स 37.5% ऑफ टोटल स्टूडेंट वोट। तो टोटल स्टूडेंट जिन्होंने वोट किया वो 80x थे, मतलब 37.5% ऑफ 80x। इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 30x। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आप ये बताइए, यहाँ पे जो लूजर था, ये टोटल वैलिड वोट्स हैं, ये क्या है आपके टोटल वैलिड वोट्स हैं। तो इसमें से माइनस कर देंगे विनर को, तो हमें क्या मिल जाएगा, लूजर मिल जाएगा। तो कर दीजिए 80x माइनस 120 माइनस 30x, तो कितना हो जाएगा 50x माइनस 120। इतनी बात क्लियर हो गई। और इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना दिया है, 30 वोट का दिया है, यही दिया है ना। तो 50x में से 30x में माइनस के तो कितना हो जाएगा, 20x माइनस 120 इज इक्वल टू 30 वोट। तो यहाँ पे 20x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना हो गया, मैंने कितना कर दिया, ये प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे थोड़ा माय मिस्टेक गाइस, इसे थोड़ा इरेज कर देती हूँ मैं, क्लियर कर लीजिए। क्या दिया हुआ है, 30 वोट विनर माइनस लूजर दिया हुआ है। तो विनर कितना है, 30x है, माइनस 50x, और ये माइनस माइनस प्लस बनेगा तो 120x हो जाएगा, 120 सॉरी, इज इक्वल टू 30 वोट के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे -20x प्लस 120 इज इक्वल टू 30 वोट, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 90। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/2। इतनी बात क्लियर हो गई। x की वैल्यू आ गई। हमें निकालना कितना था, जिन्होंने वोट नहीं दिया, मतलब 20% की वैल्यू। तो 100x का 20% कितना होता है, 20x होता है। तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 9/2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब कितना हो जाएगा, 90 वोट्स। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जो लोगों ने वोट नहीं किया वो कितने लोग थे, 90 लोग थे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। होप यू गेट योर डिजायर आंसर। थैंक यू सो मच। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।